ये एल्डिहाइड और कीटोन का थर्ड रिएक्शन है। रिएक्शन विद अल्कोहल से हम लोग पढ़ रहे हैं। ये रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में होता है। जो अल्कोहल्स होते हैं इनको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ROH से। और इसमें जो अल्कोहल्स मोस्टली यूज होते हैं वो होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कोई अल्कोहल इसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। और ये सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स रिएक्शन देते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो अल्कोहल का रिएक्शन है वो अल्डिहाइड के साथ में और साथ में पढ़ेंगे कीटोन के साथ में। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्डिहाइड विथ अल्डिहाइड्स। तो अल्डिहाइड्स क्या होते हैं? अल्डिहाइड्स रिएक्ट विथ one molecule of anhydrous monohydric alcohols in presence of dry HCl। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? ड्राई HCl gives alkoxy alcohol, जिसको हम लोग जनरली किससे जानते हैं? हेमी एसिटल से। और ये जो हेमी एसिटल होता है एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है और यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जब हम लोग ड्राई HCl का यूज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है। और जब हम लोग डाइल्यूट HCl का यूज करते हैं तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है। अगर हमने सिर्फ एक मोल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिया तो फर्स्ट स्टेप होगा। और अगर हमने 2 मोल्स अल्कोहल यूज किया तो एक स्टेप और होता है। तो पहले स्टेप में बनता है हेमी एसिटल। क्या बनता है? हेमी एसिटल। और सेकेंड स्टेप में क्या बनता है? एसिटल। क्या बनता है? एसिटल। कैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है आइए देखते हैं इसका GR। तो सबसे पहले हमारे पास एक अल्डिहाइड है, एक जनरल रिएक्शन लिया हमने। ये है एक अल्डिहाइड है। अब इसमें हम लोग एडिशन करा रहे हैं किसका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। और अल्कोहल कौन से स्टेट में होना चाहिए? एनहाइड्रस कंडीशन में होना चाहिए। और यहाँ पे हमने ऐड किया है ड्राई HCl और नीचे ऐड किया हुआ डाइल्यूट HCl। जब ड्राई HCl यूज करते हैं तो फॉरवर्ड में जाएगा और जब डाइल्यूट HCl यूज करेंगे तो बैकवर्ड में जाएगा। और रिएक्शन कहाँ से होता है? जो अल्कोहल होता है वो यहाँ से क्या करता है? ब्रेक करता है। ये बॉन्ड इधर ब्रेक करता है, यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आता है पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कंबाइन करता है और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से कंबाइन करता है। और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है RHC। और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आता है H और यहाँ पे आता है OR डैश। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। और जो हेमी एसिटल्स होते हैं ये होते हैं अनस्टेबल। अब ये जो हेमी एसिटल है ये एक मोल और अल्कोहल से रिएक्ट करके ये एसिटल का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो हेमी एसिटल रिएक्ट विथ one more molecules of anhydrous monohydric alcohol to give geminal dialkoxy compound, जिसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? एसीटल बोलते हैं। तो फिर से क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ये बनाएगा पॉजिटिव और ये बनाएगा नेगेटिव। ठीक है। या फिर यहाँ से आप समझ सकते हो कि यहाँ से जो H है और ये जो OH है ये बाहर निकल जाता है और ये जो RO है यहाँ पर आकर क्या करता है? अटैच करता है। तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा RCOO।
O R डैश, यहाँ पे हमें मिलेगा H, और यहाँ पे हमें मिलने वाला है O R डैश। क्या मिलने वाला है? O R डैश। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एसीटल। क्या बोलते हैं इनको? एसीटल। और जो एसीटल होते हैं ये होते हैं स्टेबल। ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल्स लिया हुआ है, और आपको पहले से पता है कि ये जो रिएक्शन होता है 2 स्टेप रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने एक एल्डिहाइड लिया हुआ है जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड, और इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किससे? मीथेनॉल से, जो कि एक अल्कोहल है और किस कंडीशन में है? एनहाइड्रस। हमने लिया हुआ है एनहाइड्रस, और इसका किसकी कंसंट्रेशन करा रहे हैं? ट्राई HCl। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलेगा CH3 एंड C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे O के साथ में आ जाता है H, और C से जुड़ जाता है OCH3। इस कंपाउंड का नाम क्या है? 1-मिथॉक्सी, 1-मिथॉक्सी इथेन, 1-मिथॉक्सी इथेन 1 ऑल। ठीक है, और ये एक टाइप का क्या है? ये है हेमी एसीटल। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है कि 1-मिथॉक्सी वाला जो कंपाउंड होता है, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है OCH3। क्या यहाँ पे? OCH3 है, 1-मिथॉक्सी इथेनॉल है। ये रिएक्शन किससे करता है? एक और मॉलिक्यूल्स किसके? मिथाइल अल्कोहल से। तो हमें यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है CH3C। यहाँ पे क्या हो गया? H हो गया, इधर हो गया OCH3, और यहाँ पे हो गया OCH3। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? 1 पे मिथॉक्सी, फिर 1 पे ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2। तो 1 पे 2 मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो 1,1 डाई मिथॉक्सी, डाई मिथॉक्सी इथेन, इथेन। So the compound is 1,1 dimethoxyethane. Now we have to see the reaction with ketone. So ketone react with one molecule of anhydrous monohydric alcohol gives alkoxy alcohol known as hemiketal। और जो हेमिकीटल होते हैं ये भी क्या होते हैं? अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। और रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? हमें मिलेगा R, हमें मिलेगा R एंड R, C O के साथ में H जाएगा, और यहाँ C के साथ में जुड़ जाएगा क्या चीज? O R डैश। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं हेमिकीटल। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इनको हम लोग बोलते हैं हेमिकीटल। और जो हेमिकीटल्स होते हैं ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये होते हैं अनस्टेबल। क्या होते हैं ये? अनस्टेबल होते हैं ना। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो हेमिकीटल है एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स क्या करता है? रिएक्ट करता है, और हमें मिलता है कीटल। तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है R,
आर सी एन आर ये पहले से, और एक ओ आर डैश जो हेमी कीटल में अटैच हुआ है, और यहाँ पे है ओ एच, और इस ओ एच की जगह पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है ओ आर डैश। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कीटल। क्या बोलते हैं? कीटल। और जो कीटल होते हैं ये होते हैं स्टेबल। क्या होते हैं? स्टेबल। चलिए देखते हैं कि उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है एक कीटोन जिसका नाम क्या है, एसीटोन। एसीटोन। और इसका हम लोग रिएक्शन कैसे करा रहे हैं? हम लोग करा रहे हैं मेथेनॉल से। किससे करा रहे हैं? मेथेनॉल से। तो रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है CH3। यहाँ पे भी क्या है हमारे पास? CH3। और यहाँ से C के साथ में क्या जुड़ने वाला है? H जुड़ने वाला है। और पहले से O है तो ये हो जाएगा OH। और C से जुड़ने वाला है OCH3। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2 पे मिथॉक्सी है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? ऑल अटैच्ड। नाउ अब ये जो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल है ये फिर एक मिथेनॉल से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? तो यहाँ पे हमारे पास है OCH3। ठीक है, तो हमें मिलने वाला है CH3 CH3। ये तो कीटोन वाला पार्ट हो गया। इससे एक OCH3 अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पे जो OH है इससे अटैच होने वाला है OCH3। तो आप देख सकते हो कि जो सेकंड कार्बन है तो वहाँ पे 2 मिथॉक्सी है, तो 2,2 डाई मिथॉक्सी, डाई मिथॉक्सी। और 3 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या जाएगा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। और इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कीटल। और ये जो कीटल्स होते हैं ये कंपाउंड क्या होते हैं? दे आर स्टेबल। ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। चलिए एक एग्जांपल MCQs का देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि इथेनॉल is treated with primary alcohol in presence of HCl gas, the reaction is known as। तो कीटोन वाले जो रिएक्शन होते हैं उससे हमें क्या मिलते हैं? उनसे हमको मिलते हैं एसीटल। और अगर हमने कीटोन लिया, हमने क्या लिया? कीटोन, तो उससे हमें क्या मिलते हैं? उनसे हमें मिलते हैं कीटल। तो यहाँ पे जो हमने कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है वो क्या लिया हुआ है? यहाँ पे एक अल्डिहाइड लिया है। क्या लिया है? अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड से हमें क्या मिलते हैं? अल्डिहाइड से हमें मिलते हैं एसीटल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन है, एसीटल फॉर्मेशन है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो रिएक्शन। तो ये है एसीटल फॉर्मेशन। अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि इसमें एक अल्डिहाइड होगा या कीटोन जिसके पास अल्फा H होता है, वो अल्कली के प्रेजेंस में क्या करता है? अल्डोल कंडेंसेशन देता है। जब हम लोग दो डिफरेंट अल्डिहाइड और कीटोन या अल्डिहाइड एंड कीटोन का मिक्सचर से रिएक्शन कराते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हो तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं। और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते हैं वो देते हैं कैनिजारो रिएक्शन। जैसे HCHO, इसके पास अल्फा कार्बन इक्वल टू 0, इनके पास अल्फा H भी क्या होता है? 0 होता है। ऐसे अगर मेरे पास बेंजल डिहाइड हो, क्या हो? बेंजल डिहाइड हो, तो इस पे अल्फा कार्बन तो 1 है बट अल्फा H कितना होता है? 0। तो ये भी क्या करेगा? कैनिजारो रिएक्शन देगा। ठीक, तो हमारा आंसर है फॉर्मेशन ऑफ एसीटल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एटलस केमिस्ट्री।